जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का जो वर्णन कथा चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले संक्षिप्त में कल जो हुआ वह बताना चाहता हूँ। सीता जी की माता सुनैना जी अपनी दासियों सहित आकर कौशल्या जी तथा अन्य रानियों से मिली और बहुत देर तक, काफ़ी रात हो गई, उनके आपस में आदर सत्कार बातचीत चलती रही। माता सीता भी उनके साथ सबसे मिली। वह दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। शायद ही कोई होगा जिसने सीता जी को इस हाल में देखकर दुख न मनाया हो। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। और बड़े ही प्यार दुलार से वो सीता जी से मिले। अब उसके आगे की कथा। उरु उमगेउ अम्बुदि अनुरागु भयउ भूप मनु मनहु ब्यागु सिय सनेहु कुट बटु बाड़त जोहा तापर राम प्रेम सिधु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ गया। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक शुभ हो रहा था। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विधेय राज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अनेकों अपने को संभाल नहीं सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों ब्राह्मणों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को
बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सीए सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय राहु, हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी की रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने प्रेम आंसुओं जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुखमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।